हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल बाय आरव गौतम। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संधि हिंदी व्याकरण का मेन होता है। तो इसे आप जितनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे 10-12 नंबर का पूछा ही जाता है हर बार, चाहे आप बड़े टेस्ट भरें या 12th तक। जब भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तब तक तो आप सबको संधि आनी ही चाहिए। तो पहले हम जान लें कि ये जो संधि है ये है क्या चीज़। तो संधि तो आपको पता ही होगा, कई बार आपने जैसे महाभारत या रामायण सुनी होगी, तो उसमें बोलते हैं कि तुम हमसे संधि कर लो, मतलब कि हमसे जुड़ जाओ। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि दो शब्दों के जोड़ को हम संधि कहेंगे। जैसे अब हम मान लो मैंने राम प्लस आयन, तो राम और आ का डंडा, क्योंकि म में भी अ है और अ में भी अ है, आ और य और न, ये सूत्र हम आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो संधि के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, मतलब टाइप्स कि कितने टाइप के संधि होते हैं। तो दीर्घ संधि होते हैं, मेन तो 5 ही होते हैं। दीर्घ संधि हो गई, यण संधि हो गई, गुण संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। स्वर संधि में आपको स्वर मिलेंगे, ठीक है। वृद्ध संधि हो गई, अयादि संधि हो गई, ठीक है। तो ये संधियाँ होंगी, ठीक है, हो गया। तो ये है वो सूत्र जो मैं आपको तब बता रहा था, अ वाला, कि अगर अ है, अगर दो अ हैं, ये मान लो पहले शब्द, ये संधि जब भी होगी तो देखिए, जो आपका मान लीजिए यहाँ पे ये है समायन प्रक्रिया। अब इसका ही बना दूँ मैं, मतलब कि इसका पहला शब्द, ये प्लस मान लीजिए माइनस को, जो पहला शब्द है उसका अंतिम शब्द और जो प्लस से अगला शब्द है उसका पहला शब्द, तो इसमें संधि हो रही है य और प्र, मतलब कि प के पैरों में जो र है और य, इन दोनों की संधि होगी। तो ये एक सूत्र है अ के लिए कि अगर अ आ रहा है इधर भी य में भी अ आएगा और यहाँ पे भी कुछ अ वाली चीज़ होगी, मान लो ब आ गया, तो ब और अ अगर दो जगह अ होंगे तो बनेगा आ, और अ और आ होंगे तो बनेगा आ। और अगर अपोजिट हो गया, मतलब इधर आ गया इधर अ हो गया, तो भी आ बनेगा। और अगर दोनों जगह आ हो गए तो कॉमन ले लेंगे, मतलब एक कट गया और एक बच गया तो आ ही बच गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक होता है संधि, पर आपको इसे समझना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये कर लिया कि संधि होती क्या है, संधि दो शब्दों के जोड़ को संधि कह रहे हैं। संधि के प्रकार कर लिए, कितने होंगे, तो मैं पहले आपको समान से सूत्र बताऊंगा कुछ। तो ये सूत्र पहला आपने अ का जान लिया, तो चलिए अब संधि करते हैं। जैसे अ से ही दिया है आपको यहाँ पे, जो आपने अ का सूत्र यहाँ पढ़ा, इससे ही रिलेटेड सूत्र है आपका इस बोर्ड पे। जैसे मैंने दे दिया आपको पाठ प्लस आरंभ, तो ये बन गया पाठारंभ। अब बना कैसे वो देखेंगे हम, कि बना कैसे। बना ये ऐसे कि हमने रुकिए, मैं ये ब्रश चल नहीं रहा, प्रॉब्लम होगा कुछ। हाँ, तो मैंने कर दिया यहाँ, मान लो पाठ प्लस आरंभ। तो देखिए, ये मैं लिखूँगा नहीं बड़ा, जो ठ है, ठ में अ है, ठ में क्या है, अ है। यहाँ क्या है, प्लस का साइन बीच से हटाने प्लस लगा लेना, आ है। तो आ एक साइड, अ एक साइड आया और आ एक साइड आया, मतलब संधि हो रही है पहले शब्द के अंतिम में ठ में और अगले शब्द के पहले में आ में, अ और आ। तो सूत्र हमने पढ़ा कि अगर अ और आ होगा तो आ बनेगा, पढ़ा ना ऐसा हमने। मैं थोड़ी अपनी कहानी बना रहा हूँ इधर, है ना। ऐसा तो हमने पढ़ा कि अगर ऐसा होगा कुछ तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो आ बन गया, ये आ बन गया ना, बन गया आ। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब मेरे पास दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। या तो मैं साथ के साथ लिखूँगा
या फिर मैं अलग तरीका चूज़ करूँगा। देखो दो तरीके, पहला तरीका है जो आप मैं आसान सा बताता हूँ जो सभी ट्राई करते हैं, जो है कि पाठ जो है लिखा है, यहाँ लिखा है ना ठ में अ है, तो ये इसका अ गया, ठ तो बच गया ना, पाठ बच गया, मतलब हमारे पास क्या बच गया, पाठ। आ बन गया तो आ का डंडा लग गया आ, और ये आ तो कट ही गया है, ये भी तो कट ही गया, इसका तो ले लिया हमने सारा पावर निकाल के। अब बचा आपके पास र म और भ, और इनके साथ दो विसर्गे मुफ्त। ठीक है, एक ये तरीका है और एक मैंने खुद बनाया है, अगर आपको सही लगेगा, वैसे तो सही लगेगा, वो ये है कि यहाँ तक सेम होगा जैसा मैंने पिछले में किया, पर उसमें क्या चेंज है ये देखिए कि हमें क्या करना है कि जैसे मैंने लिख दिया पाठ, पाठ लिख दिया, आ का डंडा नहीं लगाया मैंने, अब आ नहीं लगाया मैंने, आ भी ये काट दिया और मैंने लिख दिया र म भ। फिर मैंने इधर किया हाँ कि ये अ है, कि ये र है, और ये सॉरी र नहीं आ है, तो ये आ बन गया, तो आ बन गया तो आ का डंडा लगा दिया ठ के आगे। अब आप सोचेंगे पता कैसे लगा, पता तो लगा र म भ, र म भ पीछे है तो पीछे मतलब ये इसके पीछे ही लगेगा, र म भ आगे है सॉरी, और इसके पीछे क्या था आ, तो आ का डंडा इधर लगा गया, सो सिंपल। ठीक है, एक और देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं मूर प्लस अरी की, तो बनता है मुरारी। क्या बनता है, मुरारी। ये अब मैं दो मेथड नहीं बताऊंगा, मैं सिंपली मेथड के करूंगा जिससे सभी करते हैं। ठीक है, वो मेथड भी सही है बट उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको कि हो क्या रहा है ये। तो मुर प्लस अरी है, तो सीधी सी बात है, र में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, प्लस यहाँ क्या आ रहा है, अ आ रहा है। पीछे देखिए ज़रा, अ में अ जुड़ेगा तो आ बनेगा, तो पता लग गया ये आ हो बन गया हमारा, क्या बन गया, आ बन गया, पता लग गया है आ बन गया है। तो लिखो मुँह, और यहाँ अ काट दो, अ कट गया, इसकी पावर आ गई, यहाँ आधा र बचा, आ लिखो और री लिखो और दो विसर्गे लगा दो, काम ख़त्म हो गया ना, काम ख़त्म हमारा सारा। तो इस तरह से आप इस अ वाले सूत्र को कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नया सूत्र सीख रहे हैं, एक ई वाला सूत्र है ये। ठीक है, तो देख रिवाइज कर लेना इन्हें, आप भी क्या कर सकते हैं, ये अ वाला सूत्र है कि अ अगर आएगा तो अ से हम ऐसे निपटेंगे, लेकिन अगर अ की जगह ई आ गया तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे हम, तो वो तरीके हैं इसमें। अगर छोटी ई और छोटी ई आई तो बड़ी ई बन गई, रुकिए इसी ख़राब हो जा रहा है, छोटी ई आई और छोटी ई आई तो बड़ी ई बन गई, छोटी ई आई और बड़ी ई आई तो भी बड़ी ई बनी, और बड़ी ई और छोटी ई आई तो भी बड़ी ई बनी, और बड़ी ई और बड़ी ई आई तो डेट्स कॉमन की कॉमन ले लेनी है और एक रख लेनी है अपने पास, तो भी बड़ी ई ही बनी। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया कवि प्लस इंद्र, तो ये बड़ी ही, अब आप सोच रहे हैं यहाँ छोटा था यहाँ बड़ी आ गई, ये हुआ कैसे, चलिए करते हैं ट्राई। पहले यहाँ पे देखना है कि व में कौन सी मात्रा है, छोटी है, तो लिखो छोटी ई प्लस यहाँ पे छोटी ई। तो हमने पढ़ा कि अगर छोटी ई और छोटी ही होगी तो बड़ी बन गई ना बड़ी, तो ये बन गई आपकी बड़ी ई। अब ये जो आपकी बड़ी ई बन गई, अब सोचो अपने मन में कि ये कट गई ई, छोटी कट गई, अब बड़ी आ गई ना, जब बड़ी आ गई तो छोटी पावर चली गई, क व कव लिख दिया हमने। अब यहाँ छोटी मात्रा थी, हमने उन दोनों इसकी छोटी ई को लिया, व को नहीं लिया, व का अ नहीं लिया, इसकी जो मात्रा थी छोटी उसकी पावर, और ये जो ई थी इंद्र की इससे लिया, ये मर गई, दोनों मर गई, बड़ी ई आ गई, इसकी जगह इसकी बड़ी बहन आ गई मतलब।
तो वी तो मतलब कि बड़ी है तो बड़ी ई वाली मात्रा लगनी, और न और द्र, और जो विसर्गें अगर हैं तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो मत लगाइए। फिर अगला आ गया मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। ये कई बार ऐसे भी होता है और कई बार ऐसे भी होता है, यहाँ पे ये हो नहीं पाया तो मैंने नहीं किया। चलिए मैं वैसे इसे इसमें नहीं करूँगा, इस पैटर्न में मैं इसे थोड़ा अलग करता हूँ कि मैं इसे ऐसे नहीं लिखूँगा। मतलब यहाँ पे एक ऐसे लिखते हैं ना मुनीश्वर, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि ऐसे लिखते हैं जे जब बनेगा ये तो ऐसे होगा मुनि, और ये कट गए, आधा श होगा, ये हलंत है व र, यहाँ हलंत नहीं हो पा रहा ये, ठीक है। तो ये जुड़ ही गए हैं व र, तो दूसरा श लग गया इधर, ठीक है ठीक है। तो अब मैं इसे कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ है छोटी नी मतलब कि छोटे ई, यहाँ पे पहली है छोटी ई, तो एग्जैक्ट बन गई हमारी बड़ी ई। तो मार दो पावरों को, मारो इन दोनों पावरों को, मारो जल्दी जल्दी मारो। ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गई संधि गलत हो गई हमारी। गलत कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ी मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ ई नहीं लगाई बड़ी, ठीक है। ये बड़ी ई है एक साइड, तो भी बड़ी ही बन रही है पर तरीका गलत हो गया ना। फिर बड़ी ई और छोटी ई बन गई बड़ी ई, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर एक तरफ छोटी होगी एक तरफ बड़ी होगी तो बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनेगा। माँ की ऊ, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। फिर ले लो न को ले लो, ये जो ई थी आपकी, ई थी ना, इसने अपनी ताकत लगा दी इधर, ये मर गई, इसकी ताकत ख़त्म हो गई, मतलब समझ लो ख़त्म हो गई, रही नहीं अभी। ये है आपकी मन बन गया अभी ये, और बड़े ई बनी थी तो बड़ी ई की मात्रा आ गई, मुनि बन गया, मुन्नी सॉरी मुनि बन गई बड़ी। तो अब यहाँ पे बचा श व र, तो लिख दो श व र और दो लगा दो विसर्गें, ठीक है। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ इसलिए इन्होंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो हम इसे बनाते हैं हम इसे ऐसे बना रहे थे मुनि और श, तो ये श आधा है मतलब हलंत है, तो ये इसके साथ जुड़ जा रहा है। जब मैं व एंटर कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो रहा है, श जो हो रहा है दूसरा आ रहा है और व के पैरों में व आ रहा है, और ये बाहर ये श के पैरों में व आ गया और र आ गया। तो ये ऐसे भी ठीक है, ये भी गलत ठीक है और ये भी ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। फिर ये लास्ट सूत्र है, एक सूत्र और होता है आपका, वो होता है आपका री ऋषि वाला, री और री, वो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा, पर अभी तक आप इतने ही ठीक करिए, ठीक है। तो ये ऊ के लिए है स्पेशली। अब आपको पता लग गया कि बड़ी बन रहे हैं, है ना, पर उसमें वो थोड़ा सूत्र अलग है, इसलिए मैंने इसमें डाला। तो छोटा ऊ बन गया बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बन गया बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ अगर एक साइड होगा और छोटा ऊ होगा तो बन गया बड़ा, और बड़ा बड़े आ गए तो एक बच गया और एक मर गया और एक बच गया तो बड़ा ऊ आ गया, ठीक है। समझ में आ गया सूत्र कि यहाँ पे कॉमन ले लो, एक लेना है, मतलब या ये ले ले या ये ले ले, बड़े बचेगा बड़ा ही। फिर ऊ और ऊ, बड़ा ऊ, अगर ऊ एक साइड है और बड़ा ऊ एक साइड है तो भी ऊ, और ऊ बड़ा ऊ। जैसे वधूदय दे दिया है इन्होंने। चलिए इसे करते हैं अब सॉल्व। अच्छा इससे करते हैं, वधू कौन सी मात्रा लगी है ढंग से देखिएगा, छोटी है, छोटा हुआ है, छोटी मात्रा इस तरह से होती है और बड़ी मात्रा नीचे को लगती है, ठीक है। तो ये बड़ी है तो बड़ा ऊ लिखो प्लस ये, तो ये आ गया तरीका आपका फार्मूला नंबर 403, ठीक है। तो फार्मूला 403 लग गया, ऊ और ऊ वाला एक साइड ऊ आ गया इसका बड़ा, ये बड़ा ऊ है
और ये छोटा ऊ है, तो बन गया बड़ा ऊ। तो देखिए कैसे बना वो, आप देखना ढंग से देखना ढंग से। ओह ये चल ही नहीं रहा मेरा। धू। अब आप सोचेंगे कि ये उदय कैसे आ गया, ये यहाँ पे क्यों नहीं कट, पावर कट हो गई इसकी। अब यहाँ पहले तो मर जा रहे थे ऊ, पर अब क्यों नहीं कट रहे। अब आप ये सोच रहे थे, तो ये मैंने गलत किया जानबूझ के। मैं ये देख रहा था कि आप कितने अलर्ट होंगे, कि आप देख रहे हैं कि नहीं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, कि बस उसे देख ही रहे हैं। ये मैंने जानबूझ के यहाँ मिस्टेक की है। मैं भी बस यही देख रहा था कि कोई कमेंट करेगा या फिर लाइव चैट करेगा या नहीं, ठीक है। तो यही देख रहा था मैं भी, ठीक है। तो वधु उदय, तो ये ऊ कट जाएगा, तो आपका व धू और दय यही बचेगा। ये गलत है, इसका ऊ कट गया, ठीक है। इतनी सी मिस्टेक थी ये, ठीक है, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। दो भाई ध्यान, भानु उदय आ गया। अब आप सोचेंगे फिर ऊ वाले तरीके में ऊ कटेगा ही नहीं है, कटेगा, सब बटेगा और सब कटेगा भी, ठीक है। तो इसे साफ कर दें। भानु उदय आ गया। अब ये तो ब्लैक ही आ गया, हाँ भानु उदय आ गया। अब तो भानु उदय भी वैसे करो। नू में कौन सा है, छोटा ऊ है, यहाँ कौन सा है, छोटा ऊ है। फॉर्मूला नंबर 401 लगा दो, ये वाला बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ ही बन गया दोनों को। जब छोटा और छोटा दोनों ने कंपनी खोल ली तो वो बड़ी कंपनी बन गई, ठीक है। छोटा और छोटा मिल गए, तो भा न ऊ काट गया, दय। ऊ क्यों कट गया, क्योंकि इसका न में थी मात्रा, न में जो मात्रा है वो बनी ऊ, और इसमें वो पहला अक्षर बन गया ऊ, तो ये मर गए, इसकी मात्रा मर गई। इन्होंने बना दी एक नई मात्रा बड़ी ऊ, और कट गए सारे ही, फिर बन गई बची ऊ, तो बड़ा ऊ लगाओ इसमें, ठीक है। तो ऐसे बन गई। और विसर्गें तो लगानी ही है, चाहे विसर्गें हों या ना हो, है ना, लगाने तो पड़नी है, क्योंकि विसर्गें तो हैं इनमें, अगर नहीं होंगी तो नहीं लगाएंगे। तो इतनी ही वीडियो थी, आप इन सूत्रों को रिवाइज करिए, ठीक है। ये मुरारी भी बताया है मैंने, ये रब करना पड़ा मेरे को बोर्ड, ठीक है। तो आज आप अ वाला सूत्र, अ का सूत्र, ई का और ऊ का, इन तीनों सूत्रों की वीडियो थी मेरे पास। तो ये बड़ी अच्छी तरह की वीडियो बनी, ठीक है। ये मैंने एक बार तरीका इसमें भी किया यूज़, जो आपको पहले किया था किसी में अब मेरे को याद नहीं। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल बाय आरव गौतम। सो इस वीडियो में हमने संधि के ही कुछ प्रकार जाने और कुछ प्रयास किए, संधि को कुछ थोड़ा बहुत समझने का। अ का सूत्र किया, ई का किया, ऊ का किया। आपको 10-20% तो समझ आया ही होगा कम से कम। अब हम कुछ संधि की न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे, देखते हैं टुमारो आफ्टर टुमारो या 2-3 डेज़ में आपको एक नई वीडियो मिलेगी संधि की। तो यही संधि हुई आज हमारी, ठीक है। और ये आपको पता है कौन कौन सी संधियाँ आई जो हमने अभी ये की, मुरारी वाली की, फिर पाठारंभ की, कविंद्र की, ईश्वर वाली की। तो इसमें हमने ये वाली संधि की, पहली संधि मतलब कंप्लीट हो गई, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। पहली संधि आपकी कंप्लीट हो गई, दृढ़ संधि। दृढ़ संधि में यही होता है, ठीक है, जो हमने ये किए। अब हम यण संधि वाली देखेंगे, ठीक है। तो वो भी आसान ही होती है, पर उसमें मात्राएं चली जाती हैं और पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, पर वो भी मैं दूर करूँगा आपका कन्फ्यूज़न। तो आज हमने दृढ़ संधि की ही वीडियो थी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल बाय आरव गौतम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।